जिस मुल्क की आवाम आटे और बिजली के बिलों के लिए सड़कों पर रो रही हो, उसी मुल्क में मंत्रियों की फौज पालने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सीनेट से आई एक विस्फोटक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि शहबाज सरकार के 25 मंत्रालय पूरी तरीके से फर्जी हैं, अवैध हैं, जिन पर हर साल तकरीबन खरबों रुपए का चूना देश के खजाने को लगाया जा रहा था। सीनेट ने साफ कह दिया है कि इन फर्जी मंत्रालयों पर तुरंत ही ताला लगाया जाए और इन मंत्रियों को घर भेज दिया जाए। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान के इस सबसे बड़े आर्थिक और प्रशासनिक ड्रामे से, जिसने देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ कंगाली, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जलते लोग, हालात, और इसी बीच पाकिस्तान की संसद से एक ऐसा बम फूटा है जिसने शहबाज शरीफ सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। पाकिस्तान की सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। दावा ये कि केंद्र सरकार के 25 मंत्रालय पूरी तरीके से फर्जी हैं, असंवैधानिक हैं, फेक हैं। सीनेट ने साफ कह दिया है कि इन मंत्रालयों को तुरंत बंद कर दिया जाए और इनसे जुड़े मंत्रियों और उनके अफसरों को उनके पदों से फौरन बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है? कैसे पाकिस्तान का संविधान केंद्र को सिर्फ 9 मंत्रालयों की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लामाबाद 25 अतिरिक्त मंत्रालय चलाकर अपनी ही जनता के खरबों रुपए को फूंक रहा है? ये तमाम सवाल आज लोगों के मन में हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीनेट की स्थानीय समिति ने पाकिस्तान के मौजूदा संघीय ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए। समिति का दावा है कि 1973 के संविधान और 18वें संविधान संशोधन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर इन मंत्रालयों को चलाया गया। समिति ने जिन मंत्रालयों को गैर संवैधानिक या अवैध करार देकर बंद करने की सिफारिश की, उनमें बेहद अहम विभाग शामिल हैं। समिति ने जिन मंत्रालयों को गैर संवैधानिक या अवैध करार देकर बंद करने की सिफारिश की है, उनमें बेहद अहम विभाग शामिल है। पहला रेलवे, दूसरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन, तीसरे में आता है जल संसाधन और चौथे नंबर पर आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। सीनेट का कहना है कि यह सीधे तौर पर राज्यों प्रांतों के अधिकारों पर केंद्र सरकार का अवैध कब्जा यानी कि अतिक्रमण माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सीनेट ने इन्हें फर्जी या फिर असंवैधानिक क्यों ठहराया है, क्यों कहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान के तहत रेलवे, पेट्रोलियम और पानी जैसे विषय केंद्र की बपौती नहीं है। ये केंद्र और राज्यों के साझे विषय हैं और इन पर कोई भी फैसला लेने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, 4 सूबे के मुख्यमंत्री और 3 कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन केंद्र अकेले इन पर मंत्रालय बनाकर फैसले थोप रहा था। संविधान की सूची के अनुसार केंद्र सरकार को सीधे तौर पर केवल 9 मंत्रालय के संचालन का विशेष अधिकार है, जिनमें रक्षा, विदेश मामले, वित्त, वाणिज्य, संचार, समुद्री मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कानून और न्याय, संसदीय मामले। बाकी विषयों का अधिकार प्रांतों को दिया गया था, जिसे केंद्र छोड़ने को तैयार नहीं है। सीनेट कमेटी का दरअसल अनुमान है कि इन अनावश्यक और असंवैधानिक मंत्रालयों के प्रशासनिक तामझाम, मंत्रियों के प्रोटोकॉल, अफसरशाही पर हर साल तकरीबन जनता का खरबों रुपए फूका जा रहा, जबकि यह काम राज्यों के स्तर पर ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही चौतरफा संकट से घिरा हुआ है। पहला, आंतरिक अशांति, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और पीओके तक भारी असंतोष है। दूसरा है, सिस्टम खत्म हो चुका है वहाँ पर। खुद पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी ने सार्वजनिक तौर पर यह कबूल किया था कि देश का प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। तीसरा आघात मिला है प्रांतों की लड़ाई जिस तरीके से वहाँ चली। देखिए, पानी के बंटवारे को लेकर सिंध और पंजाब आमने सामने हैं। अगर केंद्र के पास जल संसाधन का फर्जी मंत्रालय है तो वह दोनों सूबों का विवाद सुलझाने में पूरी तरीके से नाकाम क्यों रहा है? अब ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। महंगाई की मार भी एक बड़ा मुद्दा है। आम जनता पेट्रोल, डीजल और बिजली के बिलों के बोझ तले दबती जा रही है, जबकि सरकार मंत्रियों की फौज पालने में व्यस्त है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ इन 25 मंत्रालयों को बंद करेंगे और मंत्रियों को हटाएंगे? सच्चाई तो ये है कि ऐसा करना किसी भी गठबंधन सरकार के लिए लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इस समय मिलीजुली सरकार है, जहां कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं को खुश रखना मजबूरी बन जाती है। अगर 25 मंत्रालय
खत्म कर दिए जाते हैं तो दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की कुर्सियां छिन जाएंगी, जिससे सरकार गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी एक तरफ संविधान और आर्थिक सुधार की मांग है तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्तित्व की मजबूरी है। सीनेट की सिफारिश ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की समस्या सिर्फ बाहरी कर्ज नहीं है, बल्कि अंदरूनी फिजूल खर्ची और संविधान की अनदेखी भी है। क्या शहबाज सरकार इन सिफारिशों को लागू करेगी या रिपोर्ट भी फाइलों में दबकर दम तोड़ देगी? ये सवाल है, क्योंकि पाक चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको तो पता ही है, पाकिस्तान में सरकारें संकट में आती हैं, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ सरकार जिस चक्रव्यूह में फंसी है उससे निकलना फिलहाल के लिए नामुमकिन सा लग रहा है, एक सपना सा है। एक तरफ सीनेट की संसदीय समिति ने सरकार के 25 मंत्रालयों को असंवैधानिक और फर्जी करार देकर तुरंत बंद करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार की गृह मंत्री मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बल बेबस है, खैबर पख्तूनख्वा में रोज हमले हो रहे हैं, सिंध और पंजाब पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और खजाने में पैसा नहीं है। एक तरफ जहां मंत्रालयों को लेकर संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है, तो वहीं देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि देश का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान में बगावत देखने को मिल रही है। BLA खुलेआम हाईवे ब्लॉक कर रहा है, सैन्य काफिलों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार केवल बयानों तक सीमित है। तो वहीं TTP के लगातार हमलों ने पुलिस और सेना का मनोबल भी तोड़कर रख दिया। POK में जन आक्रोश देखने को मिल रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं और आटे बिजली के दामों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। सरकार इन प्रांतों को सुरक्षा और अधिकार देने के बजाय इस्लामाबाद से असंवैधानिक कंट्रोल थोपने की कोशिश कर रही है। शहबाज सरकार के सामने तीसरा बड़ा मोर्चा है प्रांतों के बीच बढ़ती दरार और आम जनता की बदहाली। पानी को लेकर जंग भी देखने को मिल रही है। सिंध और पंजाब जैसे दो बड़े राज्य सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर आमने सामने हैं। केंद्र का जल संसाधन मंत्रालय इस विवाद को सुलझाने में फिलहाल पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। आम जनता पेट्रोल और बिजली की आसमान छूती कीमतों से त्राही त्राही कर रही है, जबकि केंद्र में पेट्रोलियम मंत्रालय केवल कागजी नीतियों पर ही सीमित होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल हो चुका है। जो विभाग प्रांतों के पास पूरी स्वायत्तता के साथ होना चाहिए था, उन पर केंद्र की दोहरी अफसरशाही बैठी हुई है, जिससे ना स्कूलों की हालत सुधर रही है और ना ही अस्पतालों की हालत। सीनेट समिति ने साफ कहा है कि 25 मंत्रालयों के मंत्रियों और अफसरों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन क्या शहबाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं? देखा, हमने आपको पहले ही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज सरकार एक कमजोर गठबंधन पर टिकी सरकार है। इन 25 मंत्रालयों में सहयोगी दलों के सांसद मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। अगर शहबाज शरीफ संविधान का पालन करते हुए इन मंत्रालयों को भंग भी कर देते हैं तो मंत्रियों को हटाते हुए तो उनकी सरकार उसी पल अल्पमत में चली जाएगी, यानी गिर जाएगी। यानी प्रधानमंत्री के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो संविधान का उल्लंघन करते हुए देश का खजाना लुटाते रहिए या फिर इन मंत्रालयों को हटाकर अपनी सरकार को गवा दीजिए। अब दूसरा वाला पॉइंट यहाँ ज़्यादा फिलहाल पाकिस्तान की जैसी कथनी और करनी रही है, तो वो पॉइंट ज़्यादा मजबूत लग रहा है कि इन मंत्रालयों को हटाकर अपनी सरकार कभी भी फिलहाल के लिए पाकिस्तान में केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी। संविधान का खुला उल्लंघन, 25 अवैध मंत्रालयों पर जनता के पैसों की बर्बादी, जलते हुए प्रांत, चरमराया हुआ प्रशासनिक ढांचा, शहबाज सरकार इस समय हर तरफ से घिरी हुई है। सीनेट की यह रिपोर्ट सिर्फ प्रशासनिक खामी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि पाकिस्तान का शासन तंत्र अंदर से कितना खोखला हो चुका है। IMF से कर्ज की भीख मांगने वाला पाकिस्तान क्या अपने घर के इन फिजूल खर्चों पर कैचू चला पाएगा? क्या शहबाज शरीफ इन 25 मंत्रियों की गाड़ियों के सायरन बंद करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, या फिर सारा बोझ आम जनता की जेब पर ही हमेशा की तरह पड़ता रहेगा? आपकी इस पर राय क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई कभी इस प्रशासनिक बर्बादी से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।